बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसर। अल्लाह जल्ल शानुहू ने कुरान करीम में किसी जगह मकड़ी दे जाले की मिसाल दी, किसी तरह होर इस तरह की मखलूक की मिसाल दी जिसते कुफार नूं एतराज़ होया कि अगर अल्लाह का कलाम होंदा तो उस मच्छरां दियां ते मकड़ी दियां ते इस तरह की गल्लां दी केड़ी ज़रूरत सी। सो इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन। अल्लाह पाक नूं इस केड़ी आर है अगर वो मच्छर की मिसाल भी देंदा तो मच्छर भी उसकी मखलूक है और उससे भी वो सारे कमालात जिहड़े उसदे नाल दी मखलूक चन मौजूद हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी बसर करदा, उससे भी अपने ज़िंदगी के मुताबिक जिहड़ियां उसदियां ज़रूरियात हैं उन्होंने सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। और उससे भी इतने उस अदना जी मखलूक भी इतने कमालात हैं कि उसनों फज़ा चलद्या पिया उड़द्या पिया समझ आ जाती है कि इंसान कित्थे है। इंसानी जिसम चो निकलने वाली जड़ियाँ लहरां उन्होंने वो महसूस करता, फिर इंसान के जिसम से बैठता तो उसनों पता होंदा कि खून दियाँ वेन्स कित्थे हैं और कित्थों मैं खून लेना। इस तरह वो अपने घर बनाता, अपने अंडे बच्चे देंदा, उसनों पता कि मैं बच्चे कित्थे देने, मैं किस तरह बच्चे पालने। यानी पूरा ज़िंदगी का एक पूरा निज़ाम है, एक पूरा साइकिल है ज़िंदगी का जिसनों वो भी उस तरह समझदा जिस तरह उसके नाल दी दूसरी मखलूक या दूसरे हैवानात समझते हैं और वो सारे कमाल उसदे विच भी मौजूद हैं। लिहाजा मिसाल जिस चीज़ नाल दिती वैंदी उहदी गल नहीं कि वो चीज़ छोटी है या वड्डी है, जिस कम ते मिसाल दिती वैंदी उसके मुताबिक अंदाज़ा किया वैंदा। अल्लाह की अज़मत वास्ते कोई आर नहीं कि अगर वो अपनी मखलूक चो किसी शय की भी मिसाल देंदा, मच्छर की देंदा या उस तो छोटे बड़े किसी जानवर की देंदा तो कोई गल नहीं। और जिन्हां लोगों को असल गल यह है कि कुरान हकीम का एक असर है बड़ा अजीब। कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम जिहड़ा हुंदा कलाम करने वाली दी ज़ात का परतव और अक्स होंदा उसदे विच कैफियत होंदियां उस ज़ात दियां जिहड़ा कलाम फरमा रहा। हुण जिहड़ा ईमान कबूल करदा उसनूं वो कैफियत नसीब होंदियां, उसका दिल उन्हां कैफियत नूं जज़ब करदा और वो उसदे वास्ते हिदायत का सबब बनदियां। और हर आयत हर जिहड़ी आयत करीमा कुरान की ईमान भी ज़्यादती का सबब बनदी। फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। जिन्होंने ईमान नसीब होंदा वो तो जानते हैं कि जो कुछ इरशाद फरमाया जा रहा ये हक है और उन्होंने परवरदिगार की तरफों है। अल्लाह करीम रब भी है, सारे जहान नूं पालना और सारे जहान की तखलीक और उन्होंने
उन्होंने परवान चढ़ाना उसकी अपनी रबूबीयत की शान है। और उस दे वास्ते के ज़रूरी है, कित्थे केड़ी गल नाल नसीहत करनी है, कित्थे किस तरह की रोज़ी उसनों चाहिए है, कित्थे किस तरह की दवा ग़िज़ा उस ज़रूरत है, उसकी हर चीज़ में वो जानना, चूँकि रब्बुल आलमीन है। इस वास्ते जो फरमा रहा वो हक है। इहदी समझ तो आउंदी है जे दिल ईमान कबूल करे, उस दे विच जज़ब करने की इस्तेदाद पैदा होवे, तो फिर तो वो ईमान व यकीन ज़्यादती का सबब बनता। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू वयक़ूलून माज़ा अरदल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जेड़ा कुफर करदा रद्द करदा उस चीज़ नूं, हुण सूरज के सामने अगर आईना किया जाए तो वो उतना अगों उसका अक्स देंदा कि वह खुद सूरज बन पैंदा, लेकिन वो सूरज के सामने मिट्टी भी होंदी, पत्थर भी होंदा, उस चो चमक कोई नहीं निकलती। इस सूरज का नहीं कसूर, कसूर उसकी इस्तेदाद का और उसके जज़ब करने का है कि वो जज़ब वो नहीं करता, पत्थर चो इस्तेदाद नहीं, मिट्टी चो इस्तेदाद नहीं। इसी तरह जेड़े कुफर करते हैं उन्होंने बरक़ात जज़ब करने की इस्तेदाद ने, लिहाजा कुरान के मफाहीम भी उन्होंने समझ, कुरान के माने भी उन्होंने समझ नहीं आते। उन्होंने फिर एतराज़ सुझते हैं, वो आते जी भी हूँ ये इन्होंने मिसालों अल्लाह की शान कित्थे कि वो इन्होंने मिसालों के करदा ते अदना जी मखलूक है। लेकिन उस अदना मखलूक ते अज की जी मौजूदा जदीद तहकीकात है उस वेखो तो बंदा उस अदना मखलूक ते भी हैरान हो पैंदा कि इस छोटी जी तखलीक नूं अल्लाह ने कितने कमालात दिते और अपनी जिंदगी बसर करने वास्ते इसनूं कितना कामिल शऊर दिता। युदिल्लु बिही कसीरम व यादी बिही कसीरा, ये बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हों का यह रद्द अमल होंदा और उसकी वजह तो वो गुमराह हो गए। उसकी सज़ा अल्लाह पाक उन्होंने गुमराही की सूरत ही देंदा, जेड़े अल्लाह के कलाम नूं रद्द करते हैं और उसके जड़ियाँ कैफियात उन्होंने जज़ब उन्होंने दिल नहीं करते और फिर वो उन्होंने लब से उन्होंने ज़बान से एतराज़ आते हैं। उन्होंने अल्लाह करीम गुमराही उसके जुर्म गुमराही की सज़ा दे देना। और जिन्हों के दिल कबूल कर दें बेशुमार, वो भी अल्लाह की मखलूक है जिन्होंने नूरे ईमान नसीब होंदा और कलाम इलाही की बदौलत उन्होंने हिदायत नसीब होंदी है। वो दुनिया और आखरत के हर कम में उस चो रहनुमाई पावे ने। अरे याद रखो जिन्होंने अल्लाह की तरफों गुमराही की सज़ा मिलती, उन्होंने अपने किरदार, उन्होंने अपने आमाल, उन्होंने अपने अकीदे की वजह तो होंगी। फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह गुमराही की सज़ा जिन्हां ते मुसलत करदा वो लोग होंदे जेड़े अल्लाह के नाफरमान होंदे। गुनाह की एक खसूसियत है कि उसका नतीजा गुमराही की सूरत निकलदा। उलमाए हक फरमाते हैं कि बंदे को गलती हो गई तो तौबा करे अल्लाह माफ़ फरमा देना, लेकिन अगर कोई गुनाह मुड़ मुड़ के करता रहे तो इब्तदान उसके कोलों नवाफिल या जिक्र अस्कार या तस्बीहात उसकी लज्जत छुट पैंदी है, वो नवाफिल छोड़ बैठदा, अज़कार छोड़ बैठदा, तलावत छोड़ बैठदा। ले तौबा कर ले तो ठीक, अगर तौबा ना करे तो फिर उहदे कोलों हुजूर नबी करीम सल्लम दियाँ जड़ियाँ सुन्नतन वो सुन्नत पाक तरक होने लग पौंदी। इसते भी अगर तौबा ना करे फ़राइज़ छुट पैंदे। और अगर ये फ़राइज़ छोड़ने तो बाद भी तौबा नहीं करता, मुसलसल गुनाह कीती जा रहा, तो फिर आखिरी जद जड़ी है ये ईमान ते पौंदी है और ईमान ज़ाया हो पैंदा, अकीदा बदल पैंदा, बंदा गुमराह हो पैंदा। इस वास्ते उलमाए हक का एक कौल है कि ये हैं फ़राइज़ ईमान खजाना, इस दे गिरद फ़राइज़ का किला, फ़राइज़ के बाद दूसरा किला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस तो बाहर एक किला नवाफिल का। उस बाहरली दीवार ते दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए कि नफली इबादत ना छुटन, नफली ज़िक्र ना छुटन, नफली तस्बीहात ये बंदे को छुटन नहीं, उत्थे मुकाबला करते रहे। ये ना करे कि उतो छोड़ के अगर सुन्नत पे आ जाएगा तो वो अपने हिस्से का एक जोड़ा है तहफ़्फ़ुज़ हो तो छोड़ बैठा। सो अगर
वो एक एक करके छोड़ता ही चला गया। तो ईमान तो एक खजाना, फिर जिस वेले दुश्मन ने सारे हिसार ढाले, सारे किले ढाले, तो जाहिर है फिर वो खजाना भी लुट लेगा, ईमान भी नहीं बचेगा। ये होंदा कि युदिल्लो बिही कसीरा, कि बहुत सारे लोग जेड़े ने इहदी वजह तो इसनू रद्द करने की वजह तो, इस गुस्ताखी की वजह तो गुमराह हो गए हैं। बहुत सारे वो अल्लाह के बंदे जेड़े हिफाजत करते हैं, उन्होंने कैफियात को जज़ब करते हैं और ईमान पाते हैं। याद रखो जेड़े गुमराह होंदे ना, वो अपने गुनाहों की वजह तो, अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। लोगों का अपना किरदार ऐसा होंदा कि उसके नतीजतन उन्होंने गुमराही नसीब होती है। और वो ऐसे लोग जेड़े फासिकीन, अल्लाह के नाफरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे ज़ाब्ता हयात तो हट के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्होंने किरदार अच्छा नहीं होंदा। अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिह, अल्लाह करीम ना वादा करके यौम मीसाक नूं तो सारी मखलूक ने कीता। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हाँ? सारे आख्या बेशक तू ही साडा रब है। लेकिन उस तो बाद भी बाज़ लोग दुनिया ते फिर कलमा पढ़ लैंदे। ये भी एक वादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुण इस वादे की पासदारी भी ये है कि बंदा अल्लाह दी और अल्लाह के रसूल की अताअत चो बाहर ना निकले। तो जे वादा करके वादा खिलाफी करे, वादा तोड़े, आमाल खराब हो वंजन, खान पीन हलाल ना रहे, गल्ला झूठ आ जाए, किरदार बुराई आ जाए, तो फिर हिक हिक करके ये नेमत ज़ाया होने लग पाउंदियां और बिल आखिर ऐसा बंदा गुमराह हो वंदा। वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ्सिदून फिल अर्द, जिन्ना चीज़ों अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिता, जिन्ना रिश्तियों जोड़ के रखने का हुक्म दिता, जिन्ना कम्मां दे नाल जुड़ जाने का हुक्म दिता, जिन्ना चीज़ों अपने नाल जोड़ के रखने का हुक्म दिता, ये उन्होंने अपने तो अलग कर देने। वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, जिन्ना चीज़ों अल्लाह ने जोड़ के रखने का हुक्म दिता, हक नू अपने नाल रखे, बातिल तो दूर रहे, सच नू अपने नाल रखे, झूठ तो दूर रहे, हलाल नू अपने नाल रखे, हराम तो दूर रहे, नेकी नू जोड़ के रखे और बुराई तो दूर रहे। इसी तरह कराबत नू, रिश्तेदारी नू, जेड़े जेड़े किसी के हुकूक बनते हैं पूरे करे, उन्होंने जोड़ के रखे। तो जे वो अपने नू छोड़ के ते दुश्मनों नाल दोस्तियां करन लग पाउंदा, नेकी छोड़ के गुनाह ना दोस्ती कर लेंदा, सच छोड़ के झूठ ना दोस्ती कर लेंदा, हक छोड़ के बातिल की तरफदारी करदा, तो उसका नतीजा ये होंदा कि वो सिर्फ अपने आप को ज़ाया नहीं कर रहा होंदा। हर बंदे का किरदार जिहड़ा वो दो नतीजे पैदा करता, एक उसकी ज़ात वास्ते, एक दुनिया के पूरे माहौल वास्ते। एक बंदा नेकी करदा तो वो नेकी उसकी ज़ात नूं तो फ़ायदा देंदी है, लेकिन जिस दे नाल वो मामला नेकी दा करदा उसनूं भी फ़ायदा होंदा। फिर हर अमल का एक असर पूरे माशरे की फज़ा जाता। जिस तरह किसी तालाब एक छोटा जिहा कंकर भी सट्टो ना, तो भावें छोटिया छोटिया लहरां बनन, लेकिन वो पूरे तालाब आखिर तक हो जांदियां। इस तरह जेड़ा अमल भी इंसान करता उसका असर पूरे माशरे भी जाता, और उसके असरात तो अगो अब एक बंदे ने एक कंकर छोटा जहा सट्टा, अगर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाए और छोटे छोटे कंकर ही सट्टन तो तूफान बन जाएगा। इस तरह अगर एक बंदे ने गुनाह किया, उसका एक असर माहौल तारीकी पैदा कर रहा, फिर वो बेशुमार लोग इकट्ठे होकर वही गुनाह जिसले करते हैं रूए ज़मीन ते अंदाज़ा फरमाओ वो दुनिया ते कितनी तारीकी, कितनी जुल्मत और उसके कितने बुरे असरात फैलते हैं, जिसके नतीजे अगो बाकी मखलूक होर अल्लाह की जिहड़ी है वो गुनाह विच मुलवस होंदी है, जराइम विच मुलवस होंदी है। तो इस तरह रूए ज़मीन ते तबाही आउंदी है, फसाद पैदा होगा। युफ्सिदून फिल अर्द, यानी एक तो गुनाह ये किया कि खुद नाफरमानी की और अपनी ज़ात के वास्ते
अल्लाह की नाराज़गी मुल लई। दूसरा जुर्म जिहड़ा ये सब तो बड़ा है अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, उसका असर जिहड़ा आलमगीर है, पूरी दुनिया ते पूरी फ़ज़ाए मुहीत नूं मुतासर करदा और पूरी दुनिया ते गुनाह के फैलने का सबब बनता और पूरी दुनिया नूं फसाद की लपेट च लै आउंदा। इस वास्ते ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे कुरान ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादो फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकियां विच, तरियां विच, ज़मीनां ते समुद्रां दे विच फसाद पैदा हो गया, जंगां लग गईयां, लड़ाइयां लग गईयां, डाके पैन लग पे, चोरियां होने लग पईयां, लुट मार होने लग पई, कतलगाह बन गई, लोग कतल हो रहे हैं, हर कोई एक दूजे मार रहा। ज़हरल फ़साद फिल बर्रे वल बहर, अफराद अफराद नूं कतल कर रहे हैं, कौमां कौमां नाल लड़ रही हैं, कबीले कबीलियां नाल लड़ रहे हैं, मुल्क मुल्कां नाल लड़ रहे हैं। न समुद्रां कितों जहाज छपने दी, न ज़मीन ते, हर जगह अग वस रही है, गोली चल रही है, बंबर सा जा रहे हैं। इसका सबब के वजह के फरमा बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के करतूत, लोगों के आमाल की वजह तो। हुण अगर कोई छोटा गुनाह करता या बड़ा करता, सवाल यह है कि क्या इस फसाद नूं वधाण च शरीक नहीं हो गया, इसे हिस्सेदार नहीं हो गया। और इस जुर्म की सज़ा ये मिलती है कि अल्लाह गुमराही मुसल्लत कर देंदा। उलाइका हुमुल खासिरून, और ऐसे लोग हमेशा खसारे च रहिंदे, ना दुनिया ते इन्हां कोई फ़ायदा नसीब होंदा, हमेशा दुनिया की हिरस ऐसे मुबतला होंदे कि अगर अरबापति भी हो जान तो फिर भी वो भुखे ही मरते रहते हैं, तो होर दी तलब हलाक होंदे रहते हैं। आखिरत उन्होंने का आमाल ज़ाया हो वेंदे, अकीदा ज़ाया करके मरते हैं, अल्लाह के अज़ाब गिरफ्तार हो वेंदे। फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुसीं अल्लाह नाल कुफर कर किस तरह सकदे? बंदे नूं हुक्म दिता जरा बह के सोच, अपने गिरेबान झांक, अपने अंदर नज़र मार और बह के सोच सही व तेरे कोल कुफर करने का मौका कितना, तू किस तरह कर सकना? कोई तेरे कोल जवाज़ ही कोई नहीं, कोई वजह ही नहीं कि तू अल्लाह का कुफर कर, कि इस वास्ते कि कुन तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तू तो ऐसे ही कोई नहीं, तू तो ना होना तेरा सी, तू तो बिल्कुल तेरा कोई वजूद ही नहीं, तू तो अदम हिस्सा है। फ़अहयाकुम, उसने तेनू हयात दिती, तेनू वजूद दिता, तेनू हैसियत दिती। फिर इत्थे गल मुक वैंदी बे वो अल्लाह ने पैदा कर दिता तो मेरी एक हैसियत बन गई, फिर इस तो बाद कोई मेरा को पुछण वाला नहीं, मैनू कुछ भी नहीं, मैं हुण मेरी हस्ती कायम रहनी, ये गल भी नहीं। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तेनू मौत का भी पता है, मैं मरना भी है। और तेरे सामने कदों की दुनिया आ रही है और जा रही है, तेरे सामने रोज़ लोगों के जनाजे उठते हैं, रोज़ लोग मरते हैं, रोज़ लोग मारे वहदे हैं। दुनिया तेरे सामने जिस तरह चक्की या आटा पीसने की मशीन दबा दब दाने गिर रहे होंगे और पिस रहे होंगे, इसी तरह तेरे सामने दबा दब लोग मरे जा रहे हैं, दफन हो रहे हैं, कतल हो रहे हैं, मौत की वादी उतरते जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा मखलूक कित्थे जा रही है। तो तू जानना तू भी एक दिन मरना भी है, तेरा वजूद ही कोई नहीं सी, उसने तेनू हयात दी। फिर इत्थे गल मुक नहीं गई, फिर तेनू मौत आनी है, तू मरना भी है। और मर के गल मुक नहीं जानी, फिर या मर के मुक वैंदी भी, जिस तरह पहले अदम चासे जी मर के फिर मादूम हो वसा चलो झगड़ा मुक्या, ये गल भी नहीं। मौत एक अगली जिंदगी का नाम है, मौत आएगी तो कि बरज़ुख आ जाएगा, एक अगली जिंदगी शुरू हो जाएगी। फिर उस तो बाद सुम्मा युहयीकुम, फिर तेनू रोज़े हशर नूं फिर जिंदा करेगा, फिर तेनू उठना पएगा इसे वजूद नाल, इसे रूह दे नाल, फिर तेनू जिंदा होना पएगा, फिर तू उठेगा, फिर तेनू अल्लाह पाक की बारगाह च हाजिर होना पएगा, तेनू अपने किरदार का जवाब देना पएगा, जो कुछ तुम किया उसके बारे पुरसश हो सी। फिर जितने तेरी बुराइयां की वजह तो अल्लाह की मखलूक नूं दुख होए, उतना तेन अजाब उठाना पएगा उसके बदले। और अगर तू नेकी की है, अल्लाह ते ईमान आंदा, तो तेरे नेक अमल के बदले जितनी मखलूक नूं तहफ़ुज़ मिलिया, जितनी मखलूक नूं सुख मिलिया,
उसका तेन इनाम मिलेगा। तो ये जड़ा कुफर वाला पासा ये तेरे वास्ते तो कोई गुंजाइश ही कोई नहीं, कोई सूरत नहीं तेरी कि तू कुफर करके बच जाए। कैफ तकफुरूना बिल्लाह, तुसीं अल्लाह नाल कुफर कर किस तरह सकते? तो इंसान दे कोल कोई मौका नहीं, अगर वो कुफर कर रहा तो सरासर अपने आप नाल ज्यादती कर रहा, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा तो अपने आप से जुल्म कर रहा, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्तिबा छोड़ी बैठा तो अपने आप से जुल्म कर रहा। ये सारा कुछ छोड़ने का उहदे कोल ना कोई वक़्त है, ना मौका, ना जवाज़ है, बल्कि उसनू अल्लाह दे नाल ईमान और अल्लाह की इताअत दा राह इख्तियार करना चाहिए ताकि अल्लाह के इनामात दा हकदार हो। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर इंसानी मुतालिया या इंसानी मुशाहिदा या इंसानी आलात, उसका अकल, उसके उलूम जिथों तक दौड़ लगा देन, जितनियाँ चीज़ों की तहकीक कर देन और बड़ियाँ बड़ियाँ अजीब चीज़ां दरियाफ्त कर देन, नबातात हैवानात, शहद की मक्खी नूं लै लो, उसदियाँ कितनियाँ अखां कितनियां, किस तरह वो फुल्लां चो रस लैंदी है, फिर उसका कितना खूबसूरत शहद बनाती है। इसी तरह किस तरह मिट्टी दे विचों दरखत निकलदा, फिर उसते कितने मिठे फल लगते हैं, ज़मीन चो खेतियाँ उगदियां, कितने दाने लगते हैं, जितना भी फिर तहकीकात ते इंसान टुर पाउंदा जी। चंद ते तहकीक हो रही है, सैयारियां ते तहकीक हो रही है, लेकिन ये सारा कुछ जिथों तक तुहाडा इल्म, तुहाडी अकल दौड़ लगा सकती, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है कादिर मुतलक जिसने तुहाडी खातिर रूए ज़मीन जो कुछ पैदा फरमाया तुहाडी खातिर पैदा फरमाया। अगर उसने एक अदना जी चोटी पैदा की थी तो वो भी ना किसी न किसी तरह दुनिया की आबादी का सबब बन रही है, इंसान की खिदमत का सबब बन रही है। जानवर पैदा किए, परिंदे पैदा किए, नबातात पैदा की, दरख्त, झाड़ियाँ, घाह, तिनका, हर शय किसी न किसी पहलू नाल आन के इंसान दे कम आ रही है, उसकी खिदमत बजा ला रही है। वो कादिर ऐसी ज़ात है और ऐसा मेहरबान है जिसने रूए ज़मीन ते जो कुछ है ए इंसानों तेरी खातर पैदा कर दिता। फिर आसमाना की तरफ मुतवज्जे होया तो 7 आसमान बना दिते हैं। उन आसमाना तो उत्ते तो तेरा ज़ाहरी इलम कोई नहीं, ये वही इलाही है जिहड़ी उत्ते दी खबर देवे, वरना इंसान की ज़ाहरी अकल, उसका दिमाग, उसके आलात उबालाए आसमान की गल नहीं करते। इन्हां दी सारी दौड़ ज़मीन या ज़मीन के गिरदा गिर्द दूसरे सियारे या सितारियां की तक है। तो फरमाया जिथों तक तुहाडा अकल इलम कम करदा, वो तुसीं अंदाज़ा करो कि उस कादिर मुतलक ने उस हर चीज़ नूं बना के तुहाडी खिदमत, ज़मीन ते जो कुछ है वो तुहाडी खातर है, आसमान जो कुछ उसने पैदा फरमा दिता, सूरज, चंद, सितारे वो तुहाडी खिदमत ते ला दिते। हर चीज़ मुतवज्जे है कुरे अर्ज़ ते, सूरज है, चंद है, सितारे हैं, उन्होंने दी भी सारे असरात ज़मीन ते मुरतब हो रहे हैं। बाग किसी ना बारिशां वसदियां, किसी ना खेतियां उगदियां, किसी ना फल पकते हैं, किसी ना उन्होंने मिठास आउंदी है। इसी तरह हर चीज़ का मालिक को खालिक को है और हर चीज़ नूं तेरी खिदमत ते ला दिता। तो तेरे ते उसने इतने एहसान किए और तू फिर उसे दी नाफरमानी करें। तो जिसने ये एक एक ज़र्रा ईजाद किया वो इस एक एक ज़र्रे तो वाकिफ़ भी है। तू नाफरमानी करके उस मालिक तो छप नहीं सकता। तेरी नाफरमानी के असरात इस कायनात से पाउणगे, जिहड़ी उसने इतनी खूबसूरत बनाई है, इस कायनात में फसाद पैदा होएगा तो हर चीज़ में वो जानदा, तू उस तो छप भी नहीं सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह